साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सर और हिंदी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इससे पिछली जो क्लास चली है दोस्तों, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और टीजीटी का जो एग्जाम है हम उसको टारगेट लेके चल रहे हैं। फिलहाल ये जो क्लास है भैया आपका यूजीसी नेट के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए कार्य करेगी और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। लेकिन हम टारगेट यूपी टीजीटी पीजीटी की रखे हैं जो आपको एग्जाम में जल्दी से मदद दिलाएगा और महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं। प्रत्येक दिन एक एक नई टॉपिक लेके हम चल रहे हैं। जैसे कि आपके दिमाग में ये चलता है ना कि अब समय कम है और क्या पढ़ना है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास समय कम है और जो नहीं पढ़े हैं। तो यहां से हमारी क्लास से उनको भरपूर मदद मिलेगी और सफलता भी मिलेगी जो हम महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर चल रहे हैं। तो पूरी क्लास को देखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके प्रति ईमानदारी से और मेहनत से कार्य कर रहे हैं ताकि आपको एक एक तथ्यों के माध्यम से आपकी तैयारी करा दें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य 60 नोट्स में मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो आज का क्लास होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग आज जानेंगे। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि एवं खड़ी बोली के प्रथम महाकवि। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है, राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है। तो भैया राष्ट्र कवि एवं खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, तो राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। अब इनके जीवन पर्ची के बारे में जान लेते हैं। 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म होता है। मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को होता है। जन्म स्थान चिरई गांव झांसी उत्तर प्रदेश, चीरगांव झांसी उत्तर प्रदेश। शिक्षा घर से ही और संस्कृत हिंदी बांग्ला आदि। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, उपाधि राष्ट्र कवि के रूप में। माता का नाम काशीबाई और वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य भी रहे और इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। अर्थात क्वेश्चन आता है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को दिया गया है। चलिए अब इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि हैं। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति, नारी सम्मान, सामाजिक सुधार और मानवता की भावना प्रमुख रूप से मिलती है। वे द्विवेदी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं भैया। राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य इनका रहा। भारतीय संस्कृति और इतिहास और परंपराओं का चित्रण, मतलब इन्होंने 3 कंडीशन संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को लेकर अपने साहित्य में चर्चा किया। नारी जीवन की पीड़ा, त्याग और गरिमा का मार्मिक चित्रण अपने लेखों में किया है, रचनाओं में किया है। मानवतावाद, नैतिकतावाद और सामाजिक सुधार का अपने लेख और रचनाओं से दिया है। सरल, सुसंगत, ओजस्वी एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भावनात्मक, विचार प्रधान और उपदेशात्मक समन्वय का मिश्रण है इनकी रचनाओं में। तो ये मैथिली शरण की साहित्यिक विशेषता। और क्वेश्चन आता भी है कि मैथिली शरण की साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, तो ये आपका आता है। चलिए महाकाव्य के बारे में जान लेते हैं। महाकाव्य इनका साकेत है, 1931 में प्रकाशित हुआ था। खंड काव्य के बारे में जान लेते हैं। रचना का नाम, प्रकाशन वर्ष, रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, शकुंतला 1914, पंचवटी 1915, किसान 1916 और सरंथी 1927, वक संहार 1927, वन वैभव 1927, शक्ति 1927, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, नहुस 1940, कुणाल गीत 1941, करबला 1942, अजीत 1946, हिडिंबा 1950, विष्णु प्रिया 1957, रत्नावली 1960। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विष्णु प्रिया और रत्नावली इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते भैया निबंध, काव्य और अन्य प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो इनके निबंध कार्य के बारे में क्या है। भारत भारती 1912 में प्रकाशन हुआ, पत्रावली 1916 में, हिंदू 1927 में, गुरुकुल 1928 में, अर्जन और विसर्जन 1942, काबा और करबला 1942, प्रदक्षिणा 1950, राजा प्रजा 1956 में प्रकाशित हुआ। यह निबंध काव्य है, ठीक है, यह निबंध काव्य है, जबकि यह खंड काव्य है। ये सभी खंड काव्य। क्वेश्चन आता है जैसे जैसे हम टॉपिक बता रहे भैया, देखिए महाकाव्य, खंड काव्य, निबंध काव्य,
क्वेश्चन जैसे आप मान लीजिए कि खंड काव्य में क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मैथिली शरणगुप्त का खंड काव्य एक है, ठीक। तो उसमें से विष्णु प्रिया दे देगा और एक इधर से दे देगा, 3 इधर से दे देगा, 4 ऑप्शन बन जाएंगे। इस तरह से ये आपको जानना जरूरी है। चलिए आप इनके भाषा शैली की बात कर लेते हैं। भाषा शैली में खड़ी बोली हिंदी, संस्कृत निशब्दावली। क्वेश्चन ये बनता है कि मैथिली शरणगुप्त ने अपनी रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया था, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया था। शैली में वर्णनात्मक, भावात्मक, उपदेशात्मक, संवाद शैली थी। रस में क्या प्रयोग किया था इन्होंने, वीर, करुण और शांत प्रमुख। क्वेश्चन आता है कि मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं में कौन से रस पाए जाते हैं, तो वीर, करुण और शांत प्रमुख रस पाए जाते हैं। छंद में क्या है, तो दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, शार्दुल, शार्दुल, विक्रीत आदि। अलंकार में क्या है, तो अलंकार में उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, इन चारों अलंकारों का मिश्रण आपका पाया जाता है इनकी रचनाओं में। मतलब क्वेश्चन आता है कि मैथिली शरणगुप्त जी की रचनाओं में कौन कौन से अलंकारों को प्रमुखता दी है उन्होंने, तो उपमा, रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा आदि। चलिए आप बात करते हैं इनकी संपादित संबंध पत्रिकाएं। तो यहां पे दिया है वैश्योपकारक संपादन इसका था, वैश्योपकारक पत्रिका थी। सरस्वती सहयोगी रूप में लेखन एवं मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे, ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादन में। गुप्त जी का साहित्यिक विकास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में हुआ है। क्वेश्चन आता है कि गुप्त जी का साहित्यिक विकास किसके मार्गदर्शन में हुआ है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में हुआ है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण विद्वानों के कथन मैथिली शरणगुप्त के बारे में, ये क्वेश्चन आता है भैया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मैथिली शरणगुप्त के बारे में क्या कहा, तो मैथिली शरणगुप्त खड़ी बोली के प्रथम महाकवि बताए हैं। किसको, मैथिली शरणगुप्त को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बताया है, तो गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति को काव्य में जीवित कर दिया। ये आता है कि किस साहित्यकार ने क्या कहा है। रामधारी सिंह दिनकर ने मैथिली शरणगुप्त को क्या कहा, तो मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रीय चेतना के अमर गायक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पांचों लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंद दुलारे वाजपेयी ने गुप्त जी के बारे में क्या कहा, तो गुप्त जी की कविता में भारतीय आत्मा बोलती है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, उनकी कविता में राष्ट्र और मानवता का सुंदर समन्वय है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। महत्वपूर्ण विद्वानों ने मैथिली शरणगुप्त जी को क्या क्या कहा है, यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। साहित्यिक महत्व पर फोकस करते हुए खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई इन्होंने। राष्ट्रीय जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी कविताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपेक्षित नारी पात्रों उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि को केंद्र में लाकर नई दृष्टि दिखाई। उनकी कृतियों में आज भी भारतीय समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। फिर इन्होंने कहा उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन होगा इनकी साहित्यिक मत। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो इस तरह से ये आपके मैथिली शरणगुप्त के बारे में था भैया क्लास। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको महत्वपूर्ण चीजें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास लेने के लिए। और आप क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, शॉर्ट नोट्स के साथ भैया। और ये क्लास आपका अच्छी लगी कि नहीं लगी, एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमारा हौसला बढ़ेगा। हमारा अंतिम यही उपाय है, ऐसा मैटर कहीं नहीं मिलेगा, सफलता दिलानी है। थैंक यू सो मच।